जो लोग भी टोरंटो आते हैं या अकोमोडेशन देखने के लिए, काफ़ी सारे कोरियन रेस्टोरेंट्स हैं, ग्रोसरी शॉप हैं। अभी ये पता नहीं ये साउथ कोरिया है नॉर्थ कोरिया। वो सामने पार्क है, क्रिस्टी पार्क। ये चिकन शॉर्मा ऑलमोस्ट $17 है। अली बाबा 40 चोर। और लोग भी यहाँ कोरियन हैं। पार्किंग का बहुत बड़ा इशू होता है सिटीजन्स को। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं दोनों साइड पर। वो एक इंडियन रेस्टोरेंट है, नमस्ते। इसमें भी आई थिंक अपार्टमेंट्स ही होंगे। क्रिसमस जो गुजर गई है उसके लिए डेकोरेशन हुई थी। और ये बेचारा रात के टाइम रोड पे सोना, शेल्टर ढूंढते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अगली एंड ट्रैवलिंग। खुश आमदीद, जियानो और बखैर आगले। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक न्यू लोकेशन पर एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज मैं एक वॉकिंग टूर करूँगा कोरिया टाउन का, जो कि डाउनटाउन टोरंटो में है। इस जगह को कोरिया टाउन बोलते हैं। और ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है इसको ब्लोर स्ट्रीट वेस्ट बोलते हैं। और वो सामने एक पार्क है, इसको क्रिस्टी पिट्स पार्क बोलते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली थोड़ी सी स्नो हुई थी लास्ट नाइट, तो उसकी वजह से सब वाइट हो चुका है, ग्रास सारी वाइट हो चुकी है। तो आए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी ओपिनियन भी शेयर करें कि आपको व्लॉग कैसा लगा। तो आए मैं आपको कोरिया टाउन का एक टूर कराता हूँ। जो लोग भी टोरंटो आते हैं या अकोमोडेशन देखने के लिए, तो ये जगह थोड़ी सी अफोर्डेबल है डाउनटाउन की निस्बत। क्योंकि जो डाउनटाउन है बिल्कुल, तो उसमें काफ़ी एक्सपेंसिव होती है अकोमोडेशन। लेकिन ये डाउनटाउन से थोड़ा सा बाहर है, 4-5 स्टेशन छोड़ के सबवे में। तो यहाँ पे थोड़ी सी ज़रा प्राइजेज़ इतनी चीप भी नहीं है, लेकिन कंपेयर टू सेंटर, डाउनटाउन सेंटर, वहाँ से ज़रा सस्ती हैं। तो इसको क्रिस्टी पार्क भी बोलते हैं, वो जो सामने है। तो ये एरिया क्रिस्टी भी कहलाता है। तो यहाँ से आगे कोरिया टाउन स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी सारे कोरियन रेस्टोरेंट्स हैं, ग्रोसरी शॉप हैं। अभी ये पता नहीं ये साउथ कोरिया है नॉर्थ कोरिया। ये देखिए ग्रे स्ट्रीट कोरिया टाउन। अभी सिग्नल रेड है, तो मैं आपको सराउंडिंग एरियाज़ दिखाता हूँ। वो सामने पार्क है, क्रिस्टी पार्क। और वहाँ पर आपको जो बस नज़र आ रही है, शायद ज़रा दूर है, वो यहाँ का सबवे स्टेशन है क्रिस्टी का। तो आप जब भी डाउनटाउन से यहाँ आते हैं, डंडा स्क्वायर या यूनियन स्टेशन से, तो आप यहाँ पे उतरते हैं क्रिस्टी स्टेशन सबवे। तो ये कोरिया टाउन स्टार्ट हो चुका है। ये देखें, यहाँ पर सबवे भी है, जो कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। ये अली बाबा का फूड है, ये मैंने काफ़ी ट्राई किया। यहाँ पे काफ़ी अच्छा भी है, सस्ता नहीं है, लेकिन बस बनिस्बत और फास्ट फूड से ज़रा सस्ता ही है। आप देख सकते हैं प्राइजेस। बीफ शौरमा का स्टिकर आई थिंक $14 है। फलाफल $10 का है, लेकिन इसके ऊपर बाद में टैक्स भी लगता है। ये चिकन शौरमा ऑलमोस्ट $17 है। 2 रैप हैं, चिकन रैप, शौरमा रैप। तो ये प्राइस हैं। ये है अली बाबा 40 चोर। ये बास्किन रॉबिन आइसक्रीम,
और फार्मेसी भी है। सब ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। छोटी छोटी सी शॉप्स हैं। ये सामने कोरियन रेस्टोरेंट स्टार्ट हो गए हैं फिर आगे से। ये जबी लामी, ये क्या है, हेयर सैलून है लेडीज़ का। ये भी सैलून है छोटा सा। तो इस सारे एरिया को कोरिया टाउन भी बोलते हैं, लेकिन क्रिस्टी भी बोलते हैं क्योंकि ये एंड क्रिस्टी के साथ ही आता है ब्लोर स्ट्रीट पे। अभी ये दिन के 2 बज रहे हैं लेकिन खामोशी है। शाम को थोड़े से लोग बाहर आते हैं ग्रोसरी करने। आई थिंक इस वक्त सब बिज़ी होते हैं अपने अपने कामों पे। तो इसके अंदर जो गलियां हैं वो बस घर ही घर हैं, छोटे छोटे से घर हैं। रेजिडेंशियल टाइप एरिया है और ये एक मेन स्ट्रीट है जहाँ पर सब चीज़ें मिलती हैं। ये एक और कुछ फूड है, कोरियन शॉप, रेस्टोरेंट। टैकोस, यहाँ पे टैकोस मिलता है। के ब्यूटी, कोरियन ब्यूटी शॉप। तो मैं बात कर रहा था, कुछ लोग डाउनटाउन में काम करते हैं तो वो फिर यहाँ पर आकर रहते हैं, उनकी अकोमोडेशन यहाँ होती है क्योंकि उसकी बनिस्बत यहाँ पे ज़रा रेट सस्ते हैं रेंट के। और जितना आप डाउनटाउन से दूर जाएंगे रेट उससे कम होते जाएंगे, और जितना आप डाउनटाउन के पास होंगे उतना एक्सपेंसिव होगा। मतलब जितनी बारिश होगी उतना ज़्यादा पानी आएगा। ये कोरिया टाउन मेनिंग एवेन्यू है। और लोग भी यहाँ कोरियन हैं, देखने में भी कोरियन है, पता नहीं चाइनीज़ है। फ्रूट शॉप है, ब्लोर फ्रूट मार्केट। एक ये भी कोरियन रेस्टोरेंट है। ये भी कोरियन रेस्टोरेंट है। ये भी कोरियन रेस्टोरेंट है। तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं कोरियन। यहाँ पर पार्किंग भी पेड है, फ्री नहीं है। तो पेड पार्किंग चलती है यहाँ पे। पार्किंग का बहुत बड़ा इशू होता है सिटीजन्स को। ये एक और स्ट्रीट आ गई है, इसमें भी घर ही घर हैं, सेम जिस तरह पिछली स्ट्रीट में था। सब एक जैसा नज़र आता है यहाँ पे। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स हैं दोनों साइड पर रोड के, लेफ़्ट और राइट। देसी रेस्टोरेंट नहीं है
इंडियन पाकिस्तानी इस एरिया में नहीं है, इस जगह पे। ये भी कुछ बबल टी शॉप है। बबल टी काफ़ी फेमस होती है हर जगह आजकल, नया ट्रेंड है बबल टी का। यहाँ से सीधा आगे जाएं तो आगे एक बाथरस्ट सबवे स्टेशन आ जाता है, वो भी काफ़ी फेमस है, बाथरस्ट। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे डाउनटाउन के करीब होते जाएंगे। ये एक और फ्रूट की मार्केट है लेफ़्ट साइड में। आगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो एक इंडियन रेस्टोरेंट है, नमस्ते इंडियन कुजीन सामने। अभी मैं रोड क्रॉस करने वाला हूँ। यहाँ पे सिग्नल भी नहीं है क्योंकि अभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ज़रा चेंजेस आई हैं रोड पे। ओके, ये नेल्स स्पा है जहाँ नेल्स का टेक केयर होता है। ये नई बिल्डिंग्स बन रही हैं इस पूरी गली में, यही 2 हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं, बाकी कुछ भी नहीं है इस तरह का। ये नया कंस्ट्रक्शन का है। इसमें भी आई थिंक अपार्टमेंट्स ही होंगे रेंट के लिए। ये क्रिसमस जो गुजर गई है उसके लिए डेकोरेशन हुई थी, जगह जगह पे लोगों ने इस तरह का डेकोर किया हुआ है। ये विलेज मार्केट है, ग्रोसरी शॉप। टीडी ये बैंक है यहाँ का, लोकल बैंक, इसको टीडी बोलते हैं, टीडी। और ये बेचारा बैठा हुआ है। इस तरह के काफ़ी सारे होमलेस नज़र आते हैं, स्पेशली डाउनटाउन में बहुत ज़्यादा हैं। हेलीकॉप्टर गुजर रहा है। और सर्दियों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है इन होमलेस लोगों को, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है और अभी तो सर्दी इतनी स्टार्ट नहीं हुई, तो इनके लिए काफ़ी मसला होता है। रात के टाइम रोड पे सोना, शेल्टर ढूंढते हैं। ये यहाँ का पिज़्ज़ा है, मैंने कितनी बार ट्राई किया है, कुछ टेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं है। वो दुबई वाला टेस्ट नहीं है, यूएई वाला। ओके, सिग्नल खुल चुका है। तो ये पूरा आगे सेम ही है कोरिया टाउन, सिर्फ वो एंड तक है, उसके बाद एंड हो जाता है कोरिया टाउन का। कोरिया टाउन ये एक ही स्ट्रीट है बस, और ज़्यादातर 90%
90% सिर्फ खाने की चीज़ें हैं। और इस साइड में आ जाता है सबवे स्टेशन बाथरस्ट का। तो उम्मीद है आज आपको वीडियो पसंद आई होगी कोरिया टाउन की। जिन लोगों ने कोरिया टाउन आना हो, किसी भी रीज़न से सर्च करेंगे तो ये वीडियो नज़र आएगी, तो उनको एक आइडिया हो जाएगा कि कोरिया टाउन कैसे नज़र आता है डाउनटाउन टोरंटो में। सिंपल सी जगह है, छोटी सी जगह है, इतना रश नहीं है, इतने टूरिस्ट नहीं है। तो ये है यहाँ का कोरिया टाउन टोरंटो का। यहाँ पर मैं व्लॉग को एंड करूँगा बाथरस्ट सबवे के पास। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा एक और न्यू लोकेशन के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट भी, फीडबैक भी ज़रूर दें। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ या अल्लाह बाय।